हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन एकेडमी। अपने एमसीक्यू ऑन ज्योग्राफी सीरीज में आज हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इससे पहले हम कर चुके हैं इंडिया ज्योग्राफी के चैप्टर 1 एंड 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। और ये 3 से 4 पार्ट्स में होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 200 प्लस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट सब कुछ इंक्लूडेड है इनमें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एरिया ड्रेन्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एरिया ड्रेन्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ड्रेनेज पैटर्न है या कैचमेंट एरिया है, ड्रेनेज डिवाइड है या बेसिन डिवाइड है? तो ये कैचमेंट एरिया है। ठीक है। एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है कि अगर किसी एक रीजन का, ये एग्जांपल, ये डायग्राम हमने विकिपीडिया से ही लिया है। ठीक है। ये एक एरिया है। सपोज ये रेड से मार्क किया हुआ जो रीजन है, रेड से मार्क किया हुआ रीजन है, इसमें जो भी छोटे बड़े रिवर्स जो भी हैं, ये ये सारे मिलके अल्टीमेटली इस बड़े वाले रिवर में मिलते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस पूरे रेड के अंदर में जितना भी रीजन है, वहाँ का पानी भले वो रेनफॉल से आया हो या फिर ग्लेशियल मेल्ट से आया हो, वो सभी इस बड़े वाले रिवर में होते हुए ड्रेन कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया जो है उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ये रिवर की जो है वो कैचमेंट एरिया है, यानी कि वहाँ से वो रिवर अपना पानी इकट्ठा करके ला रही है, कैच करके ला रही है। ड्रेनेज बेसिन भी हम उसी को बोलते हैं और कैचमेंट एरिया भी उसी को बोलते हैं। अगर ये रीजन छोटा हुआ, इन एरिया, अगर वो एरिया छोटा हुआ तो इसी को हम वाटरशेड भी बोलते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। एरिया ड्रेन बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया। और छोटे रीजन्स के लिए इसे ही हम वाटरशेड बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेटवर्क ऑफ चैनल्स थ्रू विच द वाटर फ्लोज। नेटवर्क ऑफ चैनल्स की बात करें जिनसे होते हुए पानी फ्लो कर रहा है, तो उसे हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। इसी रिवर में, अगर ये एक रिवर रहा और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटे बड़े ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन ट्रिब्यूटरीज और बड़े रिवर के नेटवर्क को हम ड्रेनेज सिस्टम बोल रहे हैं। वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो कैचमेंट एरिया है या ड्रेनेज बेसिन है। वो पूरा लैंड, वो पूरा एरिया, वो ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया है। और सिर्फ रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज की नेटवर्क की बात करें तो वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, द लाइन सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज। लाइन सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ड्रेनेज डिवाइड या वाटर डिवाइड बोलते हैं। तो वाटर डिवाइड करेक्ट है। ये भी डायग्राम हमने विकिपीडिया से लिया है। ये देखो, ड्रेनेज बेसिन 1 है, ये ड्रेनेज बेसिन 2 है। ड्रेनेज बेसिन 1 कहने का मतलब कि यहाँ जितना भी इस रीजन में जो भी बारिश का पानी है या ग्लेशियर बेल्ट का पानी है, वो यहाँ से होते हुए इस बड़े वाले रिवर में मिलते हुए जा रहा है नीचे। सिमिलरली दूसरे रीजन में भी जो भी पानी है इस रीजन का, वो इस बड़े वाले रिवर से होते हुए फ्लो कर रहा है। और इन दोनों, तो ये रेस्पेक्टिवली अपने अपने रीजन्स में ड्रेनेज बेसिन 1 और ड्रेनेज बेसिन 2 है। और इनको जो ये बीच वाली लाइन ये सेपरेट कर रही है, इन दोनों ड्रेनेज बेसिन को आपस में जो सेपरेट कर रही है, उसे हम ड्रेनेज डिवाइड या वाटर डिवाइड बोलेंगे। ड्रेनेज डिवाइड या वाटर डिवाइड कहने का ये मतलब है कि इसने पानी को डिवाइड किया। तुम्हारा पानी ये है, तुम्हारा पानी ये है और हमारा पानी ये है। ठीक है। कहाँ किनका पानी फ्लो करके जाएगा, ये इस रिज से या इस लाइन से क्लियरली डिमार्केट हो रहा है, सेपरेशन। उसीलिए उसे वाटर डिवाइड बोल रहे हैं। अगला कुछ फैक्चुअल्स देखें। परसेंटेज ऑफ इंडिया ड्रेनेज फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया ड्रेनेज फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो ये 77% जो है इंडिया की ड्रेनेज का पूरा, वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है। ज़्यादातर रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, तो ज़्यादा पानी भी बे ऑफ बंगाल में लेकर जाती है। और बचा 23% वो अरबियन सी में जाकर फ्लो करता है। अरेबियन सी ड्रेनेज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ये कौन सी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं? तो ऑप्शन ए, इंडस, नर्मदा, ताप्ती, माही और पेरियार। ये सारे रिवर्स जो हैं इनमें वो अरेबियन सी में जाती हैं। बाकी गंगा, महानदी, नीचे के ब्रह्मपुत्र, बराक, मेघना, चंबल, बेतवा, ये सारे इसका पार्ट है, बे ऑफ बंगाल का पार्ट है।
चंबल बेतवा सोन इंडिपेंडेंटली तो ये फ्लो नहीं करते हैं, ट्रिब्यूटरीज है वो गंगा एंड यमुना सिस्टम के। ठीक है, इसमें जो है इंडस, नर्मदा, ताप्ती एंड माही पेरियार ये सारे अरेबियन सी में फ्लो करते हैं। क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर डिवाइड बिटवीन द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज एंड अरेबियन सी ड्रेनेज इज फॉर्म्ड बाई। जो वाटर डिवाइड है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज और अरेबियन सी ड्रेनेज की, वो किन जोग्राफिकल फीचर से बनी हुई है? तो विंध्या, सतपुड़ा एंड नीलगिरीज ये ट्रू नहीं है। आगे शिवालिक, महाभारत एंड हिमाद्री ये हिमालयन रेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये भी कोई वाटर डिवाइड पूरे इंडिया के लिए फॉर्म नहीं करते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ये खुद में कोई एक वाटर डिवाइड नहीं है वैसे, पूरे इंडिया के लिए डेफिनेटली नहीं है। छोटे रीजन्स में कहीं हो सकता है कि कुछ है छोटे मोटे रिवर्स को के लिए वो वाटर डिवाइड बनाते होंगे, बट पूरे इंडिया के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, दिल्ली रिज, अरावलीज एंड सह्याद्रीज। अब यहाँ पे देखो, ये वेस्ट ऑफ द उत्तराखंड रीजन, यहाँ से होते हुए अरावलीज, वेस्ट ऑफ द उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल, सॉरी, वेस्ट ऑफ द उत्तराखंड से होते हुए ये हिमालय के पार्ट्स में नीचे आते हुए अंबाला, दिल्ली से होते हुए अरावली रेंजेस से होते हुए ये साउथ आ रहे हैं। अब बीच में कुछ रीजन है, नर्मदा एंड ताप्ती वाला जो ट्रफ रीजन है, रिफ्ट वैली वाला रीजन है, तो यहाँ पे थोड़े ईस्टवर्ड एक्सटेंड करते हैं, और उसके नीचे वेस्टर्न घाट्स का पूरा जैसा एक्सटेंशन होता है टिल द सदर्न टिप ऑफ इंडिया, वैसे भी वाटर डिवाइड ये पूरे इंडिया का फॉर्म करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं दिल्ली रिज, अरावलीज एंड सह्याद्रीज, ये जो है पूरे इंडिया का वाटर डिवाइड फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि इनके इनके ईस्ट में फ्लो करने वाली जो रिवर्स हैं वो इधर फ्लो कर रही हैं, और इनके वेस्ट में जो फ्लो करने वाले रिवर्स हैं वो इधर फ्लो कर रहे हैं, और इसको सेपरेट करने वाला हमारे पास ये लाइन है जो डार्क बोल्ड में दिखाया हुआ है, और यही हमारा वाटर डिवाइड है पूरे इंडिया का। जो अरावली से फ्लो करने वाली है वो वेस्टवर्ड इधर फ्लो कर रही है, नर्मदा एंड ताप्ती, वो ऐसे फ्लो कर रही है, सॉरी, नर्मदा एंड ताप्ती पैरेलली ऐसे फ्लो कर रही है, और छोटे रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स में वो इस तरफ से अरेबियन सी में फ्लो कर रही है। ये रहा इंडस। ठीक है, तो ये लाइन जो है, और बाकी जो ईस्ट फ्लो करने वाली रिवर्स हैं वो ये जा रही हैं, इवन ब्रह्मपुत्रा जैसी रिवर्स भी हैं तो वो ऐसे फ्लो कर रही हैं। ठीक है, रफली करेक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। ये रहा ब्रह्मपुत्रा रिवर। फिर बाकी दूसरे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर्स ईस्ट एंड वेस्ट फ्लो कर रही हैं, और बीच का जो एक डार्क बोल्ड काला वाला लाइन है वो उसे सेपरेट कर रहा है। इसी को हम वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया बोलेंगे। तो एक बार फिर से देख लें, ये दिल्ली रीज से होते हुए, अरावली से होते हुए नीचे की सह्याद्री वाले जो फीचर्स हैं वो इसका वाटर डिवाइड इंडिया का पूरा फॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेचर इंडियन ड्रेनेज इज क्लासिफाइड इनटू। अभी हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिन की जब बात कर रहे हैं तो मतलब रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं और उनका ओरिजिन क्या है, तो ये हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज में डिवाइडेड है। अदरवाइज अगर हम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ड्रेनेज की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे रिवर्स का डिस्चार्ज है, कहाँ उनकी फ्लो है, इसके बेसिस पे हम बात करते हैं। तो जब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द रिवर्स, तो हम अभी हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज की बात करें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द ड्रेनेज पैटर्न्स। ड्रेनेज पैटर्न्स और ड्रेनेज पैटर्न्स कुछ एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है समझने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ रिवर चैनल्स विद इन अ बेसिन, अरेंजमेंट ऑफ रिवर चैनल्स विद इन अ बेसिन इज नोन एज। ये जो ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जो रिवर होती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनके नेटवर्क को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब वो नेटवर्क ऑफ जो रिवर्स एंड जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ड्रेनेज सिस्टम वो कौन सी ज्योमेट्री से फ्लो करते हैं, कैसा वो शेप बनाते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्रेनेज पैटर्न है। अभी इसमें ज्योमेट्री की बात हो रही है, अलग अलग ज्योमेट्री देख लो इसमें। मोस्ट कॉमनली इंडिया में देखने को मिलता है वो डेंड्राइटिक है, कहीं कहीं पे पैरेलल देखने को मिलता है, पैरेलल वो नर्मदा एंड ताप्ती वाले रीजन में है। ट्रेलिस
नर्मदा एंड ताप्ती के ट्रिब्यूटरी रीजन्स में है, कहीं कहीं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, सिंगभूम वाले रीजन में देखने को मिलता है। रेडियल है जहाँ पे कि एक ये ऐसा है कि यहाँ पे देखो एक बड़ी रिवर ये फ्लो करते हुए आ रही है डेंड्राइटिक में, और उसमें छोटे छोटे उसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो पेड़ की शाखा के जैसे, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के जैसे वो उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो इसको पूरे लार्जर व्यू में अगर देखो तो लगेगा कि कोई एक पेड़ है और उसके वो छोटे छोटे डाल हैं, उसीलिए उसे डेंड्राइटिक पैटर्न ऐसे बोला जाता है। दूसरा पैरेलल, जो रिवर्स पैरेलली फ्लो करती हुई चली जा रही हैं, उन्हें हम पैरेलल बोल रहे हैं। एग्जैक्टली वो जैसा मैथमेटिकल फिगर जैसा तो दिखने वाले नहीं है, नेचर में थोड़ा तो चेंजेस होंगे, बट लार्जली वैसे दिखते हैं, ये पैरेलल ही दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे रिवर्स पैरेलल है। अब ये ट्रेलिस में ये होता है कि ये जो बड़े रिवर्स में आके ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं वो परपेंडिकुलरली मिल रही हैं, यानी 90 डिग्रीज में मिल रही हैं, इसे हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। आगे इसमें रेडियल पैटर्न जो है, बीच में एक हाईलैंड रीजन होगा, ये जो है कि अपलिफ्टेड रीजन होगा किसी हाईलैंड रीजन में। अब यहाँ से रिवर सभी डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में निकल के नीचे की ओर फ्लो कर रही है, सभी डायरेक्शन में नीचे की ओर फ्लो कर रही है। बीच में कोई एक सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन होगा और उससे सभी डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो कर रही है, ये रेडियल फ्लो होता है। सेंट्रीफ्यूगल मोस्टली बहुत इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, बड़े रिवर सिस्टम से तो देखने को नहीं मिलता है। एक कोई वाटर बॉडी होगी इस तरीके की लेक के जैसे, और वहां से रिवर फ्लो कर रहे होंगे, व्यवसाय रेंट सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इंडिया में उतना देखने को नहीं मिलता। सेंट्रीपिटल की हम बात करेंगे। सेंट्रीपिटल में यह है कि रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक जगह मर्ज करती हुई एक लेक, बड़ा लेक जैसा फॉर्मेशन कर रही है। ये हमें देखने को मिलेगा सांबर लेक में, मणिपुर के लोकटक लेक में। ठीक है, जहाँ पे कि एक अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स फ्लो करके आ रही है और बीच में एक सेंट्रल डिप्रेशन होगा, वहाँ पे वो लेक फॉर्म कर रही होंगी। डिस्ट्रीब्यूटरीज तो डेल्टा वाले रीजन में फॉर्म करती है, जहाँ पे कि एक बड़ी रिवर चैनल अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इनमें जो इंडिया में देखने को मिलती है हम उनकी ही बात करेंगे। तो आगे देखते हैं, विच ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ब्रांचेस ऑफ अ ट्री रिजेंबल करने वाली होती है डेंड्राइटिक पैटर्न, कि हमने देखा, ये देख लो डेंड्राइटिक पैटर्न, ये रहा, ये ब्रांच ऑफ ट्री जैसा रिजेंबल कर रही है। और ये देखने को मिलते हैं मोस्टली इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, और साउथ में भी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स में भी देखने को मिलते हैं। गोदावरी बेसिन इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ डेंड्राइटिक पैटर्न। गंगा ड्रेनेज तो है ही है। आगे देखते हैं, द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न डेवलपमेंट। रेडियल ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, ये कब डेवलप करती है? तो जब ये ओरिजिन किन्हीं का एक हिल में हो और अलग अलग डायरेक्शन से रिवर फ्लो कर रही हूँ, तभी ये रेडियल ड्रेनेज का फॉर्मेशन होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में है अमरकंटक रेंज। यहाँ से नर्मदा एक डायरेक्शन में निकलती है और दूसरे डायरेक्शन में सोन सोन निकलती है, और थोड़े डिस्टेंस से महानदी रिवर भी सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो एक उस रीजन की अगर हम बात करें तो ऐसा अमरकंटक ऐसा दिखाई दे, तो नर्मदा वेस्ट में निकल रही है, सोन उसके नॉर्थ ईस्ट में निकल रही है, और ईस्ट में थोड़े डिस्टेंस से महानदी रिवर भी निकल रही है। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल रांची प्लेट्यू भी है। ट्रेलिस पैटर्न की बात करें, ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है? ट्रेलिस पैटर्न में ट्रिब्यूटरीज जो है वो राइट एंगल्स में जाके मर्ज करती है। तो इसमें पढ़ा है पहले ऑप्शंस क्लियरली। ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन रिवर एट एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल्स की बात नहीं है, वो राइट एंगल्स की बात करते हैं। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज रन पैरेलल, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो रन करती हैं पैरेलली, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन एट राइट एंगल्स, तो ये कुछ सही सा लग रहा है। कन्वर्जेंटिव सेंट्रल लेक ये वाला जो है वो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, और रिवर्स रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम अ हिल, ये हम रेडियल ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम डिफरेंट इसकी बात कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। ये पहला वाला जो है एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये डेंड्राइटिक में हो सकता है। इसके लिए फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज वो पैरेलली रन करते हुए
और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो राइट एंगल्स में मर्ज करती है। ये देखने को मिलता है हमारे छोटा नागपुर, प्लेट्यू और सिंगभूम वाले रीजन में देखने को मिलता है। अगला एग्जांपल क्वेश्चन देखें। द सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड व्हेन। अब इसको एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखो। स्ट्रीम्स डाइवर्ज आउटवर्ड फ्रॉम अ डूम। तो आउटवर्ड जो निकलती हैं नदियाँ उसे हम रेडियल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल नहीं बोलते हैं। सेंट्रीपिटल जो होगा उसमें सेंट्रल एक रीजन में कन्वर्ज कर रही होगी, जो अलग 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 डायरेक्शन में बाहर निकलने वाली होगी उनको हम रेडियल बोलेंगे। तो कन्वर्ज करने वाली जो है वो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी, रिवर्स डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू अ सेंट्रल डिप्रेशन और लेक। ये ऑप्शन बी सही है। रिवर्स डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू अ सेंट्रल डिप्रेशन और लेक, यही सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न की एक्सप्लेनेशन है। और ट्रिब्यूटरीज जो है राइट एंगल से हमने देख लिया ट्रेलिस है, और रिवर्स फ्लो पैरेलल विदाउट मर्जिंग ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का एक्सप्लेनेशन है। रिवर्स डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू अ सेंट्रल डिप्रेशन और लेक, ये लोकटक लेक और सांबर लेक में देखने को मिलता है। अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स आकर एक लेक में मर्ज करती है, कन्वर्ज कर जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ड्रेनेज पैटर्न इन मोस्ट कॉमन इन रीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर वाले रीजन में सबसे कॉमनली हमें डेंड्राइटिक पैटर्न देखने को मिलता है। It forms in the areas of uniform rock structures with gentle gradients, slope भी gentle हो, and uniform erosion rates. Uniform rock structure से क्या होता है कि erosion rates जो होती है रिवर्स की वो सिमिलर होती है, तो उस तरह का वो पैटर्न फॉर्म करते हैं, ट्री लाइक ब्रांचिंग फॉर्म करते हैं। जहाँ पे अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स होंगे वहाँ पे वो ट्रेलिस पैटर्न या पैरेलल पैटर्न्स बना सकते हैं। अमरकंटक रेंज इज एसोसिएटेड विद विच ड्रेनेज पैटर्न। तो ये है रेडियल की अच्छी एग्जांपल है अमरकंटक रेंज। रिवर्स लाइक यहाँ पे देख लेना, द रेंज एक्ट्स एज, अमरकंटक रेंज बोल लो या ऊपर की अमरकंटक प्लेट्यू बोल लो, वो एक्ट्स एज द सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड की तरह एक्ट करती है। और रिवर्स यहाँ से निकलती है नर्मदा, सोन एंड महानदी। महानदी एग्जैक्टली अमरकंटक से नहीं निकलती, बट वहाँ से थोड़ी दूर एक सिहावा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है, बट उसी रीजन में है वो भी। और ये अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो जाते हैं, उसीलिए इसे रेडियल पैटर्न बोला जाता है। रेडियल यानी कि एक जगह से, ये हमारा सेंटर रहा, ये अगर हमारा एक सेंट्रल रहा तो इससे बाहर इधर, इससे बाहर इधर, इससे बाहर इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन अगर निकल रही हो तो उसे रेडियल बोलेंगे। वो हमने डायग्राम में देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच व्हेन अ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्स ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स की वजह से जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करेगी उसे हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। इसी रीजन से वो 90 डिग्रीज पे या परपेंडिकुलरली ट्रिब्यूटरीज आकर के मर्ज करती है। जहाँ तक वो हार्ड रॉक्स होता है तब तक वो इरोड नहीं कर पाती हैं उसे। ये इस वाले रीजन में वो हार्ड रॉक्स होगा, इस वाले रीजन में हार्ड रॉक होगा, इस वाले रीजन में हार्ड रॉक होगा, ठीक है। और जहाँ पे इरोजन और अल्टरनेटिंग जो पैरेलल सॉफ्ट रॉक्स वाला एक चैनल है, ट्रेलिस में एक बार फिर से देख लें कि यहाँ पे जहाँ पे मेजर रिवर्स फ्लो कर रही हैं वहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स होंगे, और जो बीच के रीजन्स हैं ये वाले, ये हार्ड रॉक्स वाले रीजन है, ये हार्ड रॉक्स वाले रीजन है। तो अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स वाले रीजन में अलग अलग डिफरेंशियल इरोजन से होता ये है कि जो सॉफ्ट रॉक्स है वो तो जल्दी इरोड हो गया आसानी से, तो वहाँ से ज़्यादा रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर्स का ज़्यादा फ्लो उनसे होते हुआ फ्लो कर रहा। और जहाँ से ज़्यादा इरोजन नहीं हो पाया वहाँ हार्ड रॉक्स होंगे, और उनके बीच में जहाँ जहाँ से बड़ी रिवर फ्लो कर रही है वहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स होंगे। तो ये अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स वाले जो रीजन है, डिफरेंशियल इरोजन इन्हीं वजह से होता है, और ये ट्रेलिस पैटर्न बनाते हैं। ट्रेलिस पैटर्न डेवलप ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन ऑफ अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। जो हार्ड रॉक्स हैं उनको उतना इजीली इरोड नहीं किया गया, और जो सॉफ्ट हैं उनको इजीली इरोड कर लिया गया।
तो ये रॉक स्ट्रक्चर ही वैसे 90 डिग्रीज में होंगे, उसी से ऐसा पैटर्न फॉर्म कर जाता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कन्वर्जेंट। अलग अलग लैंग्वेज में ये एक ही चीज हो रही है, तो ये सेंट्रीपिटल है ड्रेनेज पैटर्न जहाँ पे कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट ड्रेनेज पैटर्न अगर बोला जाए अलग तरीके से घुमा के, तो वो सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है ताकि वो याद हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज characterized by streams and rivers that converge from all directions towards a central low-lying area, such as a basin depression or lake. ये ऐसा होता है सांबर लेक में, लोकटक लेक में, इवन पांगोंग सो में होता है। बड़े रीजन में अगर हम बात करें तो यूरोप में एक ब्लैक सी वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत सी नदियाँ जाती हैं। हालांकि अभी फिलहाल हम इंडिया की बात करेंगे। मैच द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स विद देयर एग्जांपल्स। सॉरी, मैच द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स विद देयर एग्जांपल्स। तो पहला डेंड्राइटिक है, रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, दिस इज ट्रू। रेडियल है, अमरकंटक प्लेन, दिस इज ट्रू। ट्रेलिस में क्या होता है, अल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेंट्रीपिटल में इसका एग्जांपल है लोकटक लेक बेसिन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। अब हम हिमालयन ड्रेनेज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द पार्ट ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इनमें से कौन से रिवर्स हैं जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो बाकी ये जो बी सी डी वाली रिवर्स हैं वो सब पेनिनसुलर रिवर्स का पार्ट है, तो वो हिमालयन ड्रेनेज नहीं फॉर्म करते हैं। हमारा ये करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र है। अभी जब हम हिमालयन ड्रेनेज या पेनिनसुलर ड्रेनेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओरिजिन की बात कर रहे हैं। और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इस तरह से बात करें तो समझ लेना कि वहाँ पे कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करके जा रही है। सपोज हिमालयन अरेबियन सी ड्रेनेज की जब हम बात करें तो उसमें इंडस रिवर भी आ गए और उसमें दूसरे नर्मदा एंड ताप्ती वाले रिवर्स भी आ गए। तो नर्मदा एंड ताप्ती आर पेनिनसुलर, बट इंडस जो है वो हिमालयन है। बट अदरवाइज अगर हिमालयन ड्रेनेज की बात करें और पेनिनसुलर ड्रेनेज की बात करें तो इसमें हम ओरिजिन पे स्पेसिफिक हम डिवीजन करते हैं। अगले पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड द पेरिनियल रिवर्स। इनको पेरिनियल बोला जाता है क्योंकि दे ओरिजिनेट फ्रॉम रिफ्ट वैलीज, ये ऑप्शन गलत है। दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स एज वेल एज रेनफॉल, ठीक है देखते हैं ऑप्शन, दिस इज ट्रू। बट आगे देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या दिया। दे फॉर्म रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, इनका कोई लेना देना नहीं है पेरिनियल रिवर्स के होने से। और दे फ्लो ओनली ड्यूरिंग द मानसून, तो ये तो सीजनल रिवर्स का एक एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, दे आर फेड बाई ग्लेशियर्स एज वेल एज रेनफॉल्स, उसकी वजह से उनमें सालों भर पानी बहता है। पेरिनियल का मतलब होता है जो हमेशा बहती रहे। तो इनमें ग्लेशियल बेल्ट का भी पानी आता है और मानसून में मानसून का भी पानी आता है, उसकी वजह से यहाँ साल भर पानी बहता है। द डीप नैरो वैली, अगला क्वेश्चन है, द डीप नैरो वैलीज फॉर्म्ड बाय द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ हिमालयन रिवर्स इज इन द माउंटेन्स आर कॉल्ड। डीप नैरो वैलीज जो फॉर्म करते हैं उनके इरोजन की वजह से, रिवर्स हिमालयन रिवर्स की इरोजन की वजह से उसे हम वी शेप्ड वैलीज बोलते हैं। यू शेप्ड वैलीज वो होते हैं जो ग्लेशियर्स फॉर्म करते हैं। यू शेप्ड वैलीज और वी शेप्ड वैलीज हम देख चुके हैं फिजियोग्राफी वाले पार्ट में। ये यू शेप्ड वैलीज इस तरीके से दिखाई देंगे और वी शेप्ड वैलीज इस तरीके से दिखाई देंगे। तो एक्सप्लेनेशन देख लें थोड़ा। करेक्ट ऑप्शन इसमें वी शेप्ड वैलीज है। इन द अपर माउंटेनियस रीजन हिमालयन रिवर्स आर वेरी इरोजनल, कार्विंग वी शेप्ड वैलीज अलोंग द रैपिड्स, गॉर्जेस एंड वाटरफॉल्स। अब ये सारी चीज़ें क्या है हम फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में देख चुके हैं। यू शेप वैलीज और हैंगिंग वैलीज जो हैं वो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं, जो इनमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। और रिफ्ट वैलीज जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं, वो हिमालय में जनरली देखने को नहीं मिलती। वी शेप वैलीज जो है वो हिमालय में देखने को मिलती है क्योंकि रिवर्स की हाई इरोजनल एक्टिविटी की वजह से रिवर्स वैसा इरोड करते हुए फॉर्म करती चली जाती हैं वी शेप वैलीज। आगे देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशनल फीचर्स इज नॉट फाउंड बाय द हिमालयन रिवर्स इन द प्लेन्स। प्लेन्स में कौन से फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं? तो फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ऑफफ्लो लेक्स भी देखने को मिलते हैं, ब्रेडेड चैनल्स भी देखने को मिलते हैं। हैंगिंग वैलीज जो है यहाँ पे कौन से फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, नॉट की बात कर रहे हैं। तो हैंगिंग वैलीज जो है वो ग्लेशियल फीचर्स हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं। हिमालयन रिवर्स प्लेन्स में एल्यूवियम डिपॉजिट करती हैं और उनकी वजह से ऑक्सबो लेक्स फॉर्म होता है, फ्लड प्लेन्स फॉर्म होता है, ब्रेडेड चैनल्स और डेल्टा भी फॉर्म होते हैं। बट हैंगिंग वैलीज जो है वो ग्लेशियल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, वो प्लेन्स की पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी रिवर जो है बिहार में, उसे सौर ऑफ बिहार बोला जाता है, क्यों? रिवर कोसी इज पॉपुलरली नोन एज द सौर ऑफ बिहार बिकॉज इट ड्राइज अप इन समर्स लीडिंग टू ड्रॉट्स। तो ये ऑप्शन गलत है। इट फ्रीक्वेंटली चेंजेस इट्स कोर्सेज कॉजिंग फ्लड्स, ये ऑप्शन सही है। कोर्स चेंज करती है, पानी बहता है ज़्यादा, बस उसमें ये रीजन नहीं है, फ्लड्स आते हैं उसमें क्योंकि वो कोर्स चेंज कर लेती है और जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं रिवर्स वहाँ से फ्लो करने लग जाती है, तो लोगों को फ्रीक्वेंटली वहाँ से अपना जगह बदलना पड़ता है, कई लोग उसमें मारे जाते हैं, बहुत लोग इफेक्ट होते हैं हर साल, इसकी वजह से इसे सौरभ बिहार बोला जाता है। कोसी वाले रीजन में कोई भी बड़ा शहर डेवलप नहीं कराया जा सकता, आसपास में जहाँ से कोसी फ्लो कर रही है बड़े इंडस्ट्रीज नहीं लगाए जा सकते। जो उनके खेत होते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते हैं, हो सकता है कि किन्हीं के खेत में अगले साल वहाँ से करके पानी बहने लगे, कोसी वहाँ उनके खेतों से होकर के बहने लगे, तो ये फ्रीक्वेंटली कोर्स शिफ्ट कर लेती है। इनमें डेप्थ जो है वो ज़्यादा नहीं है, कोसी रिवर में सेडिमेंट लोड इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूज सिल्ट लोड कैरी करती हैं और कोर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी सारा फ्लड्स लेकर आती हैं, तो उसे सौरभ बिहार बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कोसी मतलब कोसना जो होता है उसी के ऊपर नाम पड़ा है कोसी, बट दिस इज नॉट ट्रू। कोसी का नाम पड़ा है संस्कृत वर्ड कौशिकी से, सप्त कौशिकी बोलते थे उसको पहले, और अभी उसको ये बोल सकते हैं कि वो थोड़ा मॉडिफाई होते हुए कोसी बन गई है। अब चूंकि बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उस रीजन में सेटल ना करें, उनके पास जहाँ जो भी जगह मिलता है वहाँ पे लोग सेटल करते हैं, वहाँ खेती बाड़ी करने लगते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती तो वो रीजन फेवरेबल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, क्योंकि रिवर शिफ्टिंग इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टाज है, और वो कौन से रिवर फ्लो फॉर्म करती है? तो ये फॉर्म करती है गंगा अलॉन्ग विथ ब्रह्मपुत्रा, नॉट ओनली गंगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है वो सुंदरबन डेल्टाज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये गंगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अलॉन्ग विथ ब्रह्मपुत्रा, मतलब ये तो दे दिया कि ब्रह्मपुत्रा तो है ही है, उसके साथ दूसरी कौन सी रिवर है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों रिवर मिलके सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करते हैं। ये लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में। इंडस, चूंकि ये ऑप्शन में था तो इंडस ये कोई बड़ा डेल्टा फॉर्म नहीं करती, डेल्टा ये भी फॉर्म करती है बट एज कम्पेयर टू सुंदरबन ये उतनी बड़ी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। और यमुना एंड ब्यास जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं तो वो अपनी डेल्टा फॉर्म नहीं करते। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है वो सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें ब्रह्मपुत्र जो है वो ज़्यादा सिल्ट कैरी करके लाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज मोर सिल्ट देन मोर सेडिमेंट्स देन द गंगा रिवर। ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द एंशियंट रिवर इंडो ब्रह्मा शिवालिक फ्लो अलोंग द हिमालयस। किसी पुराने टाइम में इंडो ब्रह्मा एंड शिवालिक इस नाम से एक बड़ा सा रिवर फ्लो करता था, वो हिमालय जहाँ पे आज हिमालयस है उस रीजन में एक बड़े रिवर फ्लो करते थे। तो वो किस रीजन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है तो हमने उस पर क्वेश्चन बनाया। चांसेस आर लेस कि इससे क्वेश्चन फॉर्म करे, बट फिर भी याद होना चाहिए। तो ये मियोसीन पीरियड में फ्लो करता था। प्लाइस्टोसीन की जब बात करें तो ये आइस एज वाला पीरियड है। मियोसीन चूंकि बुक में दिया हुआ है हमने इसमें क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। इंडो ब्रह्मा रिवर एक पुराना रिवर फ्लो करता हुआ एक बड़ा सा रिवर था, जो कि हिमालयन रिवर से हिमालयाज वाले रीजन से फ्लो करता था। इंडो ब्रह्मा रिवर जो कि फ्लो करती थी अलोंग द लेंथ ऑफ द हिमालयस,
ठीक है, फ्रॉम आसाम टू पंजाब, उतने बड़े रीजन में ये फ्लो करता था बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द गल्फ ऑफ सिंध। तो कुछ स्टडीज के बेसिस पे साइंटिस्ट ने इसको बताया है। हो सकता है कि आने वाले आगे स्टडीज में ये चेंज हो जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसमेंबर्ड पार्ट्स ऑफ एंशियंट ब्रह्मा रिवर टुडे कॉरस्पॉन्ड टू। अब उनका ये कहना है कि जो एक बड़ी सी इंडो ब्रह्मा रिवर थी या शिवालिक रिवर थी, वही अलग अलग पार्ट्स में बट गई, डिसमेंबर्ड पार्ट्स, और उसी को आज हम इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये तीन मेजर पार्ट्स में वो रिवर डिवाइड हो गए। जो वेस्ट चली गई वो इंडस है, जो सेंट्रल पार्ट में है वो गंगा है, एंड जो ईस्ट चली गई वो ब्रह्मपुत्र है। ऐसा स्टडीज के बेसिस पे बोला जाता है। जो आज हम देख रहे हैं वो चीजें कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपलिफ्ट ऑफ विच रीजन क्रिएटेड द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम। वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा ड्रेनेज की जब हम बात करें तो ये वही डेली रीज वाली बात हो रही है। तो ये डेली रीज जो है वो इंडस एंड गंगा के बीच में ड्रेनेज डिवाइड का काम करती है। मालदा गैप ईस्टर्न साइड में है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। राजमहल हिल्स भी ईस्टर्न पार्ट में है, शिलोंग प्लेट्यू भी ईस्टर्न पार्ट में है। तो बाकी इनमें से कोई भी अगर ना भी मालूम हो तो लॉजिकली दिल्ली रिज ही एक लॉजिकल ऑप्शन है। आगे देखते हैं, मालदा गैप वो वाला रीजन है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू को शिलोंग प्लेट्यू से अलग करता है। यानी कि झारखंड के साइड में जो राजमहल हिल्स वाला रीजन है और मेघालय के साइड में जो गारो हिल्स वाला रीजन है, उनके बीच में छोटा सा एक पोर्शन होता है वेस्ट बंगाल का, उसी को हम मालदा गैप बोलते हैं। बिटवीन द राजमहल, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, मालदा गैप बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू इन्फ्लुएंस विच रिवर सिस्टम्स। तो ये मालदा गैप से कौन से रिवर्स का फ्लो इन्फ्लुएंस हुई है। तो ये गंगा एंड इंडस, इंडस तो इधर से फ्लो करती नहीं तो वो ऑप्शन गलत हो गया। इंडस एंड यमुना, ये भी गलत हो गया। यमुना एंड चंबल, ये भी। ईस्ट साइड में फ्लो करने वाली, मालदा गैप वाले रीजन में फ्लो करने वाली दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। जो नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करके ब्रह्मपुत्रा आती है इंडिया में, अरुणाचल से होते हुए आसाम में और फिर बांग्लादेश में इंटर करती है, तो वो मालदा गैप वाले रीजन से ही वो इंटर करती है। ठीक है, और गंगा जो रिवर है वो भी नॉर्दर्न प्लेन से फ्लो करते हुए बांग्लादेश में जो इंटर करती है, तो वो मालदा गैप वाले रीजन से होते हुए इंटर करती है। अगर वो मालदा गैप नहीं होता, सपोज वो बीच का गैप नहीं होता, तो पूरा का पूरा एक हाईलैंड ही होता उन रिवर्स के साउथ में। यानी कि सपोज ये गंगा रिवर की फ्लो है और वेस्ट बंगाल के बाद वो ऐसे नीचे बांग्लादेश वाले रीजन में फ्लो कर जाती है। किसी मैप में बताएं तो इजी होगा, सपोज उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, मालदा गैप वाले एक्सप्लेनेशन के लिए, यहाँ से गंगा रिवर का फ्लो हुआ, ये फ्लो करती हुई इस रीजन से जहाँ बांग्लादेश एंटर कर रही है, तो ये रीजन जो है, ये जो रीजन है ये ही है मालदा गैप। ब्रह्मपुत्रा यहाँ से फ्लो करती हुई आ रही है और यहाँ से साउथवर्ड टर्न होता है इनका, और ये इधर बांग्लादेश में एंटर करती है। अगर सपोज कि ये जो गैप है, ये गैप नहीं होके पूरा माउंटेनियस होता, तो गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आती और यहाँ पे ही अपना डिस्चार्ज डालती। ब्रह्मपुत्र इधर से फ्लो करते आती और यहीं पे अपना डिस्चार्ज डालती। तो ये रीजन जो होता वो पूरा एक बड़ा सा लेक हो सकता था, और इस लेक के ऊपर, यानी कि वो लेक काफी डीप हो सकता था, कुछ और हो सकता था। बे ऑफ बंगाल में इस रीजन से तो वो फ्लो नहीं करती। मालदा गैप चूंकि यहाँ पे वो ओपन रीजन उनको मिल जाता है, उसी से वो गंगा रिवर भी यहाँ से नीचे इंटर करती है और ब्रह्मपुत्र रिवर भी उससे नीचे ऐसे बांग्लादेश में इंटर करती है। तो दिस इज हाउ मालदा गैप उसमें गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स के फ्लो में इन्फ्लुएंस करती है। डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप, डाउन थ्रस्टिंग यानी कि मालदा गैप का नीचे दब जाना ड्यूरिंग द मिड प्लेस्टोसीन एरा, मिड प्लेस्टोसीन एज बोल सकते हैं, डाइवर्टेड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अगर ये नहीं होता तो बे ऑफ बंगाल में वो किसी दूसरे तरीके से आती या बड़ा लेक फॉर्म कर देती। एट प्रेजेंट जो हम देखने को मिलता है जो ड्रेनेज सिस्टम, वैसा नहीं होता, कुछ और ही होता। कहने का ये मतलब था।
ठीक है, अब इसके आगे इंडस सिस्टम एंड बाकी दूसरे रिवर सिस्टम से हम क्वेश्चंस इसके अगले लेक्चर्स में करेंगे। अब आगे चल के खूब सारे फैक्ट्स होंगे, रिवर्स, उनकी ओरिजिन्स, उनका ट्रिब्यूटरीज उनके, और ऐसे सारे फैक्ट्स होंगे। थैंक यू। जितने क्वेश्चंस हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करते रहो, आगे में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।